नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम बौद्ध धर्म को चला रहे हैं। अभी हम लोग सीरीज़ क्लासेस कर रहे हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ की वृहद जनजाति और छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे तथा कुछ छत्तीसगढ़ के 3 से 4 लेक्चर अलग से हैं। तो आप जो है इस सीरीज़ को प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पढ़िए। सारे वेरीफाइड डाटा है, सारे ऑथेंटिक डाटा है। अच्छा, कल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना छोड़ दिया था, मेरे दिमाग से एकदम से उतर गया था। चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था उसमें अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष था। ठीक है, इस बात को मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन उसमें मेन भूमिका जो है अश्वघोष का ही था, इसलिए मैंने अध्यक्ष के तौर पे अश्वघोष को लिया था। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर उसका आप बताए थे कि वो उपाध्यक्ष था करके। तो हाँ, कल के क्लास में मैं उसको मेंशन नहीं कर पाया था, हालांकि पहले मैंने उसका चर्चा किया था कि वो उपाध्यक्ष था करके, लेकिन अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष तथा प्रमुख भूमिका अश्वघोष की थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का पार्ट नंबर 5। हमने 4 पार्ट हमने पढ़ लिया, ये 5वां पार्ट है और आपको ईमानदारी से पढ़ना है। जो भी आपको पढ़ना है सीरियस होकर पढ़ना है। ठीक है, चलिए आपको मैं स्टार्ट कराता हूँ। देखिए, बौद्ध धर्म से हमने एक चीज़ सीखा। उस समय पे क्या होता था, लगभग जो बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी थे वो कहना चाहिए कि उसमें जो वैदिक सभ्यता की जो बुराई थी उसे हट करके कहना चाहिए एक नए समाज का सृजन हुआ था, एक नए सभ्यता का सृजन हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो दलित वर्ग के लोग थे या कहना चाहिए जो शूद्र वर्ग के लोग थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, धार्मिक प्लेटफॉर्म, उनको स्थान मिला। तो उनको पहले जुलूस वुलूस निकालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, धार्मिक जुलूस वगैरह निकालने का, चौक चौराहे से गुजरने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब बौद्ध धर्म आया तो उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन उस समय जुलूस की प्रथा भी प्रचलित उतनी बड़ी मात्रा में नहीं थी और इसमें जुलूस की प्रथा इसलिए हुआ क्योंकि ये जनमानस को सीख देता था, ये जनमानस को एक कहना चाहिए कि धार्मिक शिक्षा देता था और एक सौहार्दपूर्व जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था। इसलिए इन्होंने जुलूस को एक अपना कहना चाहिए कि माध्यम बनाया। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात याद रखना है, आपको गलती नहीं करना है कि सर्वप्रथम जो जुलूस निकाला गया था या जुलूस निकालने की जो प्रथा सामने हमारे आई थी, तो सर्वप्रथम जुलूस निकालने की जो प्रथा का प्रचलन हुआ है ना, वो प्रथा का प्रचलन जो है वो बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम जुलूस निकालने की प्रथा का प्रचलन जो है बौद्ध धर्म से प्रारंभ हुआ। बौद्ध धर्म से ही जुलूस निकालने का प्रथा प्रारंभ हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, एक सामाजिक मतलब सौहार्द की भावना जागृत हुई और गली गली में घूम घूम करके एकता, समानता और भाईचारा का इन्होंने प्रचार करना चालू कर दिया। दूसरी बात, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आता है बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। समझना आप इस चीज़ को। इसमें जो टर्मिनोलॉजी आता है आपको बता रहा हूँ मैं। जो बैसाख पूर्णिमा था, बैसाख पूर्णिमा या बैसाख पुन्नी, ठीक है, पुन्नी पूर्णिमा जो आपको लिखना है आप लिख दीजिए, मैं बैसाख पूर्णिमा लिख रहा हूँ। तो बैसाख पूर्णिमा का जो टर्मिनोलॉजी था ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बैसाख पूर्णिमा क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको ही हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण इसी में हुआ था। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, है ना, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं किसको? तो बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को, किसको? बुद्ध को, या बुद्ध के पहले कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। तो बुद्ध को क्या चीज़ का प्राप्ति हुआ था इसी दिन? सबसे पहले तो एक दिन इसमें इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, इसी दिन बैसाख पूर्णिमा के माह में ही इसमें एक तो जन्म हो गया, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति, और तीसरा है मृत्यु या महापरिनिर्वाण। ठीक है, जन्म हो गया, फिर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जो तीसरा है वो है मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण है। तो ये प्रमुख इम्पॉर्टेंट बात आया किसमें? तो बैसाख पुन्नी में आया, और इसी को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा गया, क्योंकि बुद्ध के प्रमुख जो जितने भी
बड़े एक्टिविटीज़ थे, वो सारे जो है इस वैशाख पूर्णिमा पे हमको प्रसिद्धि के रूप में देखने को मिलता है। जन्म हो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति हो, चाहे मृत्यु या महापरिनिर्वाण हो, ये चीज़। अब बौद्ध धर्म में ये बातें आती है कि भाई बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, तो बौद्ध धर्म का मूल आधार है 4 आर्य सत्य। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, मूल आधार या 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म का ही ये कहना चाहिए कि मूल आधार है क्या, तो 4 आर्य सत्य ये बौद्ध धर्म का मूल आधार है। अब देखिए, हम अगर हमसे कोई पूछे तो बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, तो हम 4 आर्य सत्य कह सकते हैं। तो कौन सा? सबसे पहले देखिए, मेरे साथ आप बोलिएगा, ठीक है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, कौन कौन सा? देखिए आप मेरे साथ बोलते जाइए, लिखते जाइए। दुख, सबसे पहले तो हमने दुख, दुख को पहला आर्य सत्य बोला, मतलब जीवन तो दुखमय है भैया, दुख से आप भाग नहीं सकते, ठीक है। दूसरा दुख समुदाय, दुख, दुख समुदाय। तीसरा है, देखिए दुख, हर व्यक्ति के जीवन में दुख रहता है, ठीक। दुख समुदाय, दुख कोई एक तो होता नहीं है, दुख बहुत सारे होते हैं, हर समुदाय में होते हैं, हर लोगों के बीच होते हैं। तो दुख, दुख समुदाय। फिर दुख निरोध, दुख निरोध। और चौथा है, चौथा जो है इसको बहुत पूछा गया है कि चौथा आर्य सत्य क्या है, तो आपको बताना है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, इसी निरोध को उठा लो, दुख निरोध करके लिख देना, दुख निरोध गामिनी और प्रतिपदा। ये बोल रहा है कि एक तो दुख है, दूसरा दुख समुदाय है, तीसरा दुख निरोध है, ठीक है। अब दुख निरोध में क्या करो आप, गामिनी प्रतिपदा जोड़ दो, तो ये 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म का मूल आधार है। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, तो आपको क्या लेना है, आर्य सत्य, और ये चारों आर्य सत्य को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब ये तो आपका कहना चाहिए कि संसारिक दुख के बारे में बात कर रहा है, दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख यहाँ पे भी दुख है, यहाँ पे भी दुख है, मतलब जो जीवन दुखमय है, समझ लो जो सांसारिक दुख है उसके मुक्ति का एक मार्ग भी भगवान बुद्ध ने बताया है, उनके मुक्ति का एक मार्ग भी भगवान ने बताया है। उस मार्ग को कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक अर्थात 8 अंगों का मार्ग। अब अंग मतलब ऑर्गन्स नहीं है भाई ठीक है, उपाय की बात कर रहा है वो। तो क्या अष्टांगिक मार्ग है, कितने ऐसे अंग हैं जिससे इस दुखों से हमको मुक्त मिल सकता है, और किस दुख से, तो अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग सांसारिक दुखों से, सांसारिक दुखों से मुक्ति, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर अष्टांगिक मार्ग क्या है, और देखिए भैया ये सब इम्पॉर्टेंट है ना, किसी भी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते। 4 आर्य सत्य पूछा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा क्यों इम्पॉर्टेंट है पूछा जाता है, सबसे पहले जुलूस किसने निकाला पूछा जाता है, अष्टांगिक मार्ग क्या होता है तो पूछा जाता है, जिससे सांसारिक दुखों से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखिए
अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आता है? सबसे पहले में आता है सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी और चौथा सम्यक कर्म या कर्मांत। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म। आप क्या करें, इस 8 बिंदु को पहले लिख लें और मेरे साथ बोलें। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, अर्थात अष्टांगिक मार्ग का जो सांसारिक दुख से अगर आपको निकलना है तो पहले नंबर पे आता है सम्यक दृष्टि। दृष्टि के बाद में आपको संकल्प लेना है ना। ऐसा कोई सीरीज आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस में हो जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, समाधि, मैं बताऊंगा, आजीव, ये सब चीज़ है। तो पहला सम्यक दृष्टि, दृष्टि के बाद में मैं जस्ट आपको बताया संकल्प, सम्यक संकल्प, तीसरा है आपका संकल्प के बाद में सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत। पांचवा है आजीव, मतलब सम्यक आजीव। फिर छठवा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। क्या है भाई? कर्म के बाद में या कर्मांत के बाद में आजीव, सम्यक आजीव। आजीव के बाद में क्या है आपको लेना है, सीक्वेंस में आपको नहीं बने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर बन गए तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। देखिए सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए देखिए मूल आधार जो है 4 आर्य सत्य है। कौन? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। आपको इस 4 आर्य सत्य है जिसको जीवन में कभी आप काट नहीं सकते। जीवन दुखमय है, ठीक है, दुख समुदाय है, पूरे समुदाय में दुख है ना, समुदायों का कष्ट आप उससे भाग नहीं सकते। दुख निरोध है, ठीक है, उसको निरोध कैसे करना है बताएगा, है ना। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो इसके टर्मिनोलॉजी में इतना नहीं घुसना, बस आपको इतना पता होना चाहिए 4 आर्य सत्य है, इसमें से कौन सा आर्य सत्य नहीं है करके पूछा जाए आप टिक मार देना। और जो अष्टांगिक मार्ग है वो सांसारिक दुखों से मुक्ति की बात करता है। सम्यक दृष्टि या समान दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सब में आप सम्यक डाल देना, मैं सम्यक नहीं डाला हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होता है इसीलिए। तो ये है आपका अष्टांगिक मार्ग जिससे आप क्या कर सकते हो, सांसारिक दुखों से आप मुक्ति पा सकते हो। और ये जो सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग का, ये बौद्ध धर्म का बहुत मूल और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। अष्टांगिक मार्ग के पालन से किसका नष्ट होता है और क्या प्राप्त होता है? एक प्रश्न बनता है कि जब आप कहना चाहिए अष्टांगिक मार्ग का मान लो आप पालन करते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो अष्टांगिक मार्ग का मैं पालन कर रहा हूँ, तो इसके पालन से किसका नष्ट होता है? तो तृष्णा का, जो तृष्णा होता है, ठीक है, तृष्णा का नष्ट हो जाता है जीवन से। तृष्णा का क्या होता है? समाप्ति या नष्ट हो जाता है, तृष्णा नष्ट हो जाता है। और जब तृष्णा नष्ट होता है मानव जीवन में, तब क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति होती है। किसकी? तब आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। समझिए बात को। जब क्या होता है,
देखिए, जब सांसारिक दुखों से आपको मुक्ति पाना है, ठीक है, क्योंकि जो मूल आधार है, 4 आर्य सत्य मूल आधार है, ठीक है, और वो सत्य है, और आपको ये सब का कारण दुख है, सब में दुख है, देख लो सब में दुख है, तो दुख कैसे हटेगा? सांसारिक दुख से ही आप जब मुक्त होंगे तब आपको क्या होगा? आपके तृष्णा की समाप्ति होगी, और जब तृष्णा की समाप्ति होगी तब आपको किसकी प्राप्ति होगी? निर्वाण की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात और आता है, निर्वाण का अर्थ आप क्या समझते हो? परम लक्ष्य क्या है बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में यह भगवान बुद्ध के हिसाब से परम लक्ष्य क्या है? तो परम लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना। और भगवान बुद्ध के टर्मिनोलॉजी में समझें तो निर्वाण को दीपक का बुझ जाना कहा जाता है। अब हमने देखो निर्वाण की प्राप्ति की बात की, तो निर्वाण की जो प्राप्ति है वो कहना चाहिए किस चीज को इंगित कर रहा है? तो ये बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होना चाहिए, परम लक्ष्य होना चाहिए, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? अभी मैं आपको बताया, निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बूझ जाना, दीपक का क्या होना? बूझ जाना। निर्वाण की प्राप्ति का अर्थ होता है दीपक का बूझ जाना। और दीपक के बूझ जाने का अर्थ क्या होता है? तो मानव जीवन के, मानव समुदाय के जो जीवन मरण का जो चक्र है, जीवन मरण, इसके चक्र से क्या करना? मुक्ति पाना, मुक्ति पाना। अर्थात समझिए एकदम कॉन्सेप्ट को, जीवन दुखमय है, ठीक, जीवन दुखमय है। दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण तृष्णा है, समझना बात को। जीवन दुखमय है पूरा, देखो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, तो जीवन दुखमय है। और उस दुख को हटाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो अष्टांगिक मार्ग की। और अष्टांगिक मार्ग से किसका नाश होगा? तो तृष्णा का नाश होगा। तृष्णा जब नाश होगा तो क्या होगा? तो निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण जब प्राप्त होगा तो आपको क्या होगा? आपका परम लक्ष्य आपके सामने दिखेगा। परम लक्ष्य क्या होगा? तो आपका निर्वाण हो जाएगा। जिस दिन आपको निर्वाण मिलेगा, अर्थात उस दिन आपके जीवन का बुझ जाना, अर्थात आपके जीवन के जीवन मरण चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब एक बात और आती है, एक बात और आती है कि जब हमको इतना सारा प्राप्ति हो गया, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया? हमने दुख देखा, दुख का कारण हमने तृष्णा को भी देख लिया, दुख है जीवन में, है ना, दुख भी देख लिया। दुख को कैसे हटाया जा सकता है? अष्टांगिक मार्ग से, क्योंकि सांसारिक दुखों से मुक्ति का साधन क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग से क्या होगा? तृष्णा की समाप्ति होगी, तृष्णा की समाप्ति से निर्वाण समाप्त होगा, निर्वाण समाप्ति से आपको परम लक्ष्य आपके सामने क्या दिखेगा? निर्वाण प्राप्त करना, जो कि कैसे होगा? तो दीपक का बुझ जाना। उसका मतलब क्या होता है कि जीवन मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। अर्थात आप जो परम तत्व है, आप परम तत्व की प्राप्ति कर लोगे, परम तत्व आपको प्राप्त होगा, अर्थात आपको मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन निर्वाण प्राप्ति, दुखों से मुक्ति के लिए ये तो अष्टांगिक मार्ग का साधन है, ठीक है। लेकिन बुद्ध धर्म में एक बात और आती है, बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म में एक बात और आती है कि भैया निर्वाण के डायरेक्ट अगर आपको निर्वाण प्राप्ति करना है तो निर्वाण प्राप्ति हेतु आपके सामने क्या है? 10 प्रकार के सील का आता है, 10 प्रकार के शीलों, 10 सील बोलते हैं या दशम सील भी बोलते हैं इसको, है ना, दशम शील या दशमः शील। दशम सील की प्राप्ति से भी निर्वाण प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए निर्वाण प्राप्ति हेतु 10 प्रकार के सील हैं या कितने प्रकार के आपके पास सील हैं, तो आपको लिखना है 10 प्रकार का। बौद्ध ग्रंथों में 10 प्रकार के निर्वाण की प्राप्ति हेतु सील का चर्चा है, किसमें? बौद्ध ग्रंथों में, जिसको मैं कल के क्लास में पार्ट नंबर
पार्ट नंबर 5 में डील करूँगा कि 10 प्रकार के सील क्या है, एकदम डिटेल में जाऊँगा 10 प्रकार के सील के। हालांकि इतना ही पूछा जाता है कि निर्वाण प्राप्ति हेतु कितने प्रकार की सील हमारे सामने हैं, तो आपको लेना है 10 प्रकार के सील। अगर 10 प्रकार के सील नहीं है तो निर्माण प्राप्ति हेतु किस सील की आवश्यकता होती है, आप क्या लेंगे, दशम सील। ठीक है, दशम सील। तो ये था आपका बौद्ध धर्म का पार्ट 4। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए मेहनत करते रहिए, है ना, किसी से उलझिए मत, किसी को आप कुछ मत बोलो, न तो अपनों को न बेगानों को, सिर्फ संघर्ष करते रहो, है ना। आज आपके जो सपने हैं कल आपके हकीकत होंगे, और वो कैसे होंगे, तो एक बात देखिए, मैं हर क्लास में आपको एक मोटिवेशन लाइन सुनाता हूँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, हर क्लास में आपको एक मोटिवेशन लाइन सुनाता हूँ। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग फ्री कॉस्ट क्लास है करके ध्यान नहीं दे रहे हो यार। या तो मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा या मेरे को पैड चालू करना पड़ेगा। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, क्लास है का महत्व दो। पहले 500 600 700 व्यू आते थे, एक व्यू इतने कम समय पे 1.5 महीने मात्र हुआ है हमको, फिर भी हमने कितना अच्छा व्यू गेन किया, और इतना अच्छा मैं मेहनत करता हूँ, मेरा मोटिवेशन मुझे मिल रहा है। लेकिन फ्री क्लास है करके आप लोग मतलब फोकस नहीं कर रहे हो या फिर वैल्यू नहीं दे रहे हो, इससे मुझे तकलीफ़ होता है। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मैं पैड चालू कर दूंगा फ्यूचर में, या बंद कर दूंगा पढ़ाना आपको, है ना। जब महत्व नहीं दोगे तो इतना मेहनत करने का क्या मतलब। दिन भर ड्यूटी से मेहनत करके आओ, फिर परिवार को समय ना दो, आपको समय दो, और आपकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रहा है कि लोग तो सीरियस ही नहीं है, क्योंकि कभी भी देख लेंगे, जबकि मैं रोज 10 बजे वीडियो डाल रहा हूँ और आप कभी भी देख लेंगे करके देखते ही नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ईमानदार स्टूडेंट है जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, मैं सारे बेटों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मैं अपने अनुजों के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे खुशी होती है कि वो तो कम से कम पढ़ रहे हैं। तुम 10 लोग अगर बहाना मार रहे हो तो कोई एक तो है जो पढ़ रहा है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि उलझना मेरी फितरत में नहीं, ना अपनों से ना बेगानों से, क्योंकि संघर्ष मेरा रोज होता है मेरे सपनों में, मेरे उड़ानों से। ठीक है, किसी से उलझो मत कि उलझना मेरी फितरत में नहीं, ना अपनों से ना बेगानों से, क्योंकि संघर्ष मेरा खुद से, मेरा रोज होता है मेरे सपनों में, मेरे उड़ानों से। ठीक है, आज आप सपनों में उड़िए, कल आप हकीकत में उड़ेंगे। बस किसी से उलझो मत, किसी से कोई बहस मत करो, अपना काम करो। कि राही तू बस चलते जा, कि राही तू बस बढ़ते जा, और एक दिन तो इतना दूर निकल जाएगा कि तुझे यकीन नहीं होगा कि तू किस जगह से प्रारंभ किया था और तू कहाँ है। ठीक है, आप शुरुआत तो करो, जब आप शुरुआत नहीं करेंगे आप कैसे जानेंगे। चलिए एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा, फटाक से रिवीजन कीजिए। और देखिए भाई, थोड़ा वीडियो मेरा लंबा रहता है, आधे घंटा 35 मिनट 40 मिनट का। रोज कॉमेडी मूवी वगैरह देख के समय बर्बाद करते हो। चलो मेरे साथ रिवीजन करो, फटाफट रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। नोटबुक खोलना है तो खोल लो, नहीं खोलना है कोई बात नहीं, रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन ही एक माध्यम है दोस्तों जो आपको आगे बढ़ाएगा। जो मैं पढ़ाया हूँ उसका रिवीजन करो। चलो, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया बताओ? बौद्ध धर्म ने प्रारंभ किया। सबसे पवित्र पर्व कौन सा है? तो बुद्ध पूर्णिमा है। उसको कौन सा पूर्णिमा कहते हैं? बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध को उस दिन जन्म हुआ था, और जन्म के अलावा उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और महापरिनिर्वाण उनका हुआ था। जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब 4 आर्य सत्य को बताओ। दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हो गया। 4 आर्य सत्य को क्या कहा जाता है? तो 4 आर्य सत्य को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो मूल आधार कहा जाता है। संसारिक दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? किस मार्ग पे चल के संसारिक दुखों से मुक्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्ग पे चल के संसारिक दुखों से मुक्ति होती है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। कौन कौन सा? तो दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। कौन कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक
व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब देखिए, अष्टांगिक मार्ग के पालन से किसका नष्ट होता है या किसका नाश होता है? तो तृष्णा का नाश होता है। और वो कैसे होता है कि निर्वाण उसी से प्राप्त हो जाता है। जब आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हो, मतलब सांसारिक दुखों से आप मुक्त होते हो, तृष्णा की समाप्ति होती है और निर्वाण प्राप्त आपको होता है। लेकिन परम लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्मों में या ग्रंथों में लिखा है कि निर्वाण की प्राप्ति इस धर्म का परम लक्ष्य है। और जिसमें क्या होता है? दीपक का बूझ जाना, अर्थात क्या होता है? तो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। किसके? तो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। निर्वाण प्राप्ति हो तो कितने सीलों की चर्चा की गई है? तो 10 प्रकार के सीलों की चर्चा की गई है। 4 आर्य सत्य फिर से बताओ। दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, फिर बताओ दुख समुदाय, दुख निरोध, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। एक बार अष्टांगिक मार्ग को बताओ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हो गया। एक बार और बताओ। दीपक का बुझ जाना मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। कितने प्रकार के सीलों की चर्चा की गई है? तो 5 दूनी 10 प्रकार के सीलों की चर्चा की गई है। एक बात और याद रखना, फिर से उस लाइन को बोल रहा हूँ, इतना मोटिवेशन आप लोग किसी से उलझो मत। उलझना मेरी फितरत में नहीं, ना अपनों से ना बेगानों से, क्योंकि संघर्ष मेरा रोज होता है मेरे सपनों में उड़ानों से। ठीक है, आप बस बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओ। एक दिन आप पाओगे कि आप बहुत आगे आ गए हो। इसलिए आज मैं 1 क्लास दे पा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कल मैं आपको 5-5 क्लास दूं हर दिन। कल कोशिश करूंगा 3-3 क्लास, 4-4 क्लास दूं, ताकि आपको एकदम बिजी कर दूं। सबसे दुखी व्यक्ति कौन है भाई? सबसे दुखी व्यक्ति कौन है? कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूँ आपको कल। ठीक है, मैं दीपक सर आपके सपनों को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। बस आप ईमानदारी से पढ़ें, फ्री क्लास हैं करके नेगलेक्ट ना करें। 10 बजे देता हूँ, अगर फ्री हो तो 10 बजे भिड़ जाएं पढ़ने। ठीक है, वरना मुझे पेड चालू करना पड़ेगा, वरना मैं या तो क्लास को बंद कर दूंगा, क्योंकि आप लोग महत्व नहीं दे रहे हो मेरे एनर्जी का, मेरे महत्व का, मेरे सारे एजुकेशनल एक्टिविटी का। अगर आप महत्व नहीं दोगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं तो तब भी मेहनत कर रहा था, मैं तो तब भी पढ़ रहा था, मैं तो तब भी पढ़ूंगा और आगे भी पढ़ते रहूंगा। ठीक है, अपना नुकसान करने से बचो और मेहनत करो। ठीक है, मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकता हूँ। हे मातृभूमि, जय छत्तीसगढ़।